हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मैप माई इंडिया का रिव्यू हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पे ये जो 4 लिंक्स है ना, ये सेकंड चैनल मेरा एक बैकअप चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम इस चैनल के साथ होती है तो मेरे पास एक बैकअप चैनल होगा जहाँ से मैं आपको आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप लोग कई लोग बोलते थे कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये सारे अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, रिसेंटली ही क्रिएट किया है। तो आप लोग प्लीज़ इनको भी जाके फॉलो कर सकते हो। डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग मेरे ये सारे लिंक्स में पहुँच जाओगे। फेसबुक में क्लिक करोगे तो फेसबुक में पहुँच जाओगे, टेलीग्राम में पहुँच जाओगे, इंस्टाग्राम में पहुँच जाओगे। बस जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। ये सब एक तरीके का मेरा बैकअप सिस्टम है जो मैं क्रिएट करके रख रही हूँ, क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँगी इनके थ्रू। तो सेकंड चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, थैंक यू। अब हम लोग मैप माई इंडिया के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली ये एक डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसका जो बेसिक काम है वो है डिजिटल मैप प्रोवाइड करना, डिजिटल मैप एज अ सर्विस यानी MAAS एज अ सर्विस प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करना एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ये काम करती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, आपको बस इतना ही जान के रखना है। और सबसे बड़ा एक पॉइंट जो आप लोग सोच रहे हो कि ये गूगल मैप फिर क्या करता है, तो गूगल मैप क्या है ना, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी आपके फ़ोन में गूगल मैप का ऐप है, राइट, क्योंकि आप एक कस्टमर हो, पब्लिक हो। लेकिन मैप माई इंडिया डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है, वो B2B है, वो बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैं इसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं वो भी आपको बता दूंगी। उससे पहले इनका थोड़ा बहुत डेटा हम लोग देख लेते हैं। ये अराउंड इंडिया का 98.50% रोड कवर करता है अपने मैप में, जो कि आता है आपका 6.29 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड्स। और जिनको ये इंक्लूड कर रहा है उसमें से 7933 टाउन्स हैं, 6 लाख के करीब विलेजेस हैं एंड 17.79 मिलियन प्लेसेस अक्रॉस मेनी कैटेगरीज सच एज रेस्टोरेंट्स, रिटेल, मॉल। अब ये सब यही सब है इसके एक्चुअली बिजनेसेस हैं जिनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में मैप माई इंडिया इसको बुलाया जाता है, इसका ब्रांड का नाम है मैप माई इंडिया। पर यही ये फॉरेन में भी है 2-3 कंट्रीज़ में, जहाँ पे इसी कंपनी का जो ब्रांडेड नाम है वो है मैपर्स, ओके। अब कंपनी जिनको सर्विस प्रोवाइड कर रही, जैसे मैंने आपको बताया कि ये B2B मॉडल में है और B2B2C मॉडल में है, यानी कि ये बिजनेस को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही जो B2C कंपनीज़ हैं उन लोगों को भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनमें से कुछ कंपनीज जो सेक्टर्स है जिनको ये केटर कर रही है वो है BFSI, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स है, BFSI, टेलीकॉम, FMCG, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, सभी को ये कर रही है। इनके कुछ कस्टमर्स का अगर हम लोग नाम देखें तो वो है फ़ोनपे, इंडियन कस्टमर्स, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, HDFC बैंक, एयरटेल, ह्यूंडई, इन लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। सब्सक्रिप्शन मॉडल में ये अपना काम करती है, साथ ही एनुइटी पेमेंट के थ्रू भी ये अपना काम करती है। तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है, एनुइटी पेमेंट पे भी ये काम करती है कि आप इनको एनुअल पेमेंट दो, ये आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगी। साथ ही एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि कंपनी अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एंटर की है विथ की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि इसरो, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर नीति आयोग, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, इनके साथ इन्होंने एंटर किया है MOU में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरीके का 2 पार्टीज़ के बीच में एक विल साइन किया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो उनके साथ भी ये एग्रीमेंट में है, जो कि मतलब इसके जो क्लाइंट बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दे आर वेरी हाई फाई एंड गुड क्लाइंट बेस, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। और साथ ही इनका जो एनुइटी पेमेंट है और जो सब्सक्रिप्शन फ़ी, रॉयल्टी, ये सब जो है ये टोटल इनका 90% ऑफ रेवेन्यू कवर करता है। तो ये हो गया मैप माई इंडिया क्या चीज़ है। इनके कुछ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और पायोनियर है, इसकी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया में, है ना। इंडिया में 1995 में जो डिजिटल मैप का कॉन्सेप्ट है वो यही लेके आई थी और एक तरीके की ये लीडिंग सेक्टर है, मतलब इंडिया में इसके जैसा कोई और कंपनी है ही नहीं, एक लौती ये कंपनी है, ठीक है। और जितने भी इसके कस्टमर्स हैं वो सारे प्रेस्टीजियस नेम हैं। आपको मैंने बताया इसरो है, नीति आयोग है, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, जितने भी इंडियन हाई फाई कस्टमर्स हैं वो इनके कस्टमर्स हैं और बहुत लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं। और साथ ही ये इंडिपेंडेंट कंपनी है, इनको किसी की ज़रूरत है नहीं, इनके पास कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और इनका डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा खासा रहा है। साथ ही
टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि सब जानते हैं कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा काम आने वाला है। अभी से ही वो बूमिंग सेक्टर है। ठीक है, अब हम इसके आप रेवेन्यू और प्रॉफिट सब कुछ देख सकते हो। प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड स्टेबल कंपनी रही है, कंसिस्टेंट रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं दिख रहे होंगे, स्टेबल है एक तरीके से। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसकी अब इस बार 467 मिलियन हो चुकी है एज़ पर 30 सितंबर 2021 क्वार्टर। अब डेट की अगर हम बात करें तो दिसंबर 9 में ये खुल रही है, यानी कि कल दिसंबर 13 को, दिसंबर 9 कब है, कल ही है ना आई थिंक, दिसंबर 13 को ये क्लोज़ हो जाएगी। अभी एक लॉट में इसके 14 शेयर आएंगे। इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो है 1033 का। ओके, और 1033 पे ही आप अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 100% चांसेस तो मुझे यही लग रहे हैं कि ये ओवर सब्सक्राइब होने वाली है। तो कोई पॉइंट नहीं है कि आप 1033 से कम में अप्लाई करो। फिर भी मेरा अगर बात मानोगे तो आप डे 2 में ही सब्सक्राइब करिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। तो उससे आप अप्लाई करना, लेकिन आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई करना है या कट ऑफ से कम में अप्लाई करना है, आप वो डिसाइड कर पाओगे। अभी तक यही मान के चलो कि ओवर सब्सक्राइब होगी तो 1033 पे अप्लाई करना है। सारी की सारी जो शेयर है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब इशू साइज़ जो है 1039 करोड़ की, वो सारी की सारी ऑफ़र फॉर सेल है। ओके, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपने कुछ कुछ स्टेक्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। और इनका जो रीज़न है स्टेक को डाइल्यूट करने का, अगर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, कोई भी प्रमोटर 100% स्टेक नहीं बेच रहा है। ओके, कुछ कुछ पार्ट वो लोग अपने कुछ कुछ स्टेक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि ये लिस्ट कर पाए इस शेयर को और इसकी लिस्टिंग बेनिफिट उठा पाए। इनका ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि इनको अपना मार्केट कैप थ्रू लिस्टिंग बढ़ाना है, और इनका कोई भी बिल्कुल भी कोई और मोटिव नहीं है। तो लिस्टिंग का बेनिफिट ये उठाना चाहते हैं, तो इसलिए सारे ही प्रमोटर थोड़े थोड़े अपने शेयर्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको लिस्ट करने के लिए। और इनकी जो आफ्टर पोस्ट इशू के बाद जो इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग हो जाएगी वो 53% है, हो जाएगी, विच इज़ फाइन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी सारी की सारी ही स्टेक अपने बेच दे रही है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है पोस्ट होल्डिंग, वो है 53%, विच इज़ फाइन। ठीक है, बाकी तो आप देखोगे FII का कुछ होल्डिंग आ जाएगा, फिर म्यूचुअल फंड के कुछ होल्डिंग आ जाएंगे, पब्लिक के होल्डिंग आ जाएंगे, इस तरीके का। तो डेट्स मैं आपको बाद में बता दूंगी। बस 9 को ये खुल रहा है, 13 को क्लोज़ हो रहा है। अभी आप इतना ही ध्यान में रखो, एक लॉट में अप्लाई करोगे तो 14,462 आपका ब्लॉक होगा। अब जो प्रमोटर्स हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा, ये जितने भी प्रमोटर्स हैं ना, आप ये लास्ट कॉलम देखिएगा, ये कॉलम देखिए, ये लोग जितने भी अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, आपको कहीं भी 100% नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि सब कोई अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट बेच रहा है। मतलब कोई मैक्सिमम, जो राकेश कुमार वर्मा जो इसके प्रमोटर हैं, वो अपना 43% स्टेक बेच रहे हैं। बाकी 17%, 0.53 नेग्लिजिबल, 61%, 17%, 5%, ऐसा करके ये लोग अपना स्टेक को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि पब्लिक भी इस कंपनी में पार्ट शेयर होल्डर बन पाए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी प्रमोटर है जो पूरी की पूरी एग्जिट कर जा रही है कंपनी से। तो ये जो एक ऑफर फॉर सेल है, ये इसको आप पॉजिटिव वे में देख सकते हो कि कोई भी प्रमोटर अपना बिल्कुल बैकआउट नहीं कर रही है, थोड़े थोड़े शेयर को डाइल्यूट कर रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। ओके, अब सबसे बेस्ट पार्ट, जो मैंने रिसेंटली अभी जितने भी IPO के रिव्यू किए हैं, सब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन ये कंपनी एकदम साफ़ सुथरी है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इसके आप देख लो, एक भी केस इस कंपनी के ऊपर नहीं किया गया है, ना ही इस कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर किया गया है। बस एक ही केस है जो कि कंपनी ने किया है किसी के ऊपर, वो भी एक नॉर्मल कंपनी, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग के को लेके केस किया हुआ है, वो कंपनी ने किया है। कंपनी के अगेंस्ट बिल्कुल कोई एकदम क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ठीक है, रिसेंटली मैंने जितने भी IPO किए हैं, स्टार हेल्थ तो भरा पड़ा था इस तरीके के लीगल केसेस के साथ। अब यहाँ पे एक थोड़ा पॉइंट आ जाता है कि 2021 में ही कंपनी ने नवंबर 2021 में ही कंपनी ने 94-95 रुपीज़ पे अपने शेयर्स को बेचा है, और फ़ोनपे ने इसके शेयर्स को ख़रीदा है 126 रुपीज़ में, वो भी सिर्फ अक्टूबर में ही। मतलब 1-2 महीने पहले ही कंपनी ने 94, 95, 126, मैक्सिमम 126 में ख़रीदा गया है इस कंपनी के शेयर्स को लिस्ट होने से पहले। तो इस हिसाब से कंपनी अकॉर्डिंग टू द IPO डिमांड कर रही है 1000 रुपये के आसपास, लेकिन कंपनी ने
खुद जो कंपनी के प्रमोटर्स ने जो शेयर उठाए और बाकी के जो की शेयर होल्डर्स ने शेयर उठाए, उन्होंने 126 रुपये 94 रुपीज़ 95 रुपीज़ में ये शेयर उठाया है। एवरेज बाइंग प्राइस इनका 95 से 96 का निकल के आ रहा है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रही है थ्रू IPO। लेकिन अब यहाँ पे ये जस्टिफाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि कंपनी की जो फिनेंशियल रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छी है, तो उस रेवेन्यू के हिसाब से ये अच्छा ही वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कमाई भी कर रही है। स्पेशली 2021 में इसने बहुत अच्छी कमाई की है। साथ ही कंपनी ग्रो कर रही है 16% CAGR के रेट पे, और इसका जो मार्केट साइज़ है वो 2025 तक 4.2% का बढ़ के हो जाएगा, जो कि अभी 2.1 के करीब है। ओके, तो 16% का ग्रो इसका CAGR दिख रहा है, जो कि एक डिसेंट CAGR है। अब इनके ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके के 1 2 3 4 5 6 कंपनीज़ हैं मैप माई इंडिया को छोड़ के, जिनमें से जो नाम है टॉम हेयर टेक्नोलॉजीज़, मैप बॉक्स, गूगल मैप्स, ESRI, ट्रिम्बल। गूगल मैप को यहाँ पे काट देते हैं क्योंकि गूगल मैप देख लो आप B2C कंपनी है, तो उस मॉडल के हिसाब से मैप माई इंडिया और ये सारे बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं वो B2B हैं, B2B2C हैं। लेकिन गूगल मैप को इसको कॉम्पिटिटर में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक B2C कंपनी है, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके सिवा आप देख लो बाकी के जो कंपनीज़ हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज़ हैं, मैप बॉक्स ले लो, ESRI ले लो, ट्रिम्बल ले लो, ये लोग ग्लोबली अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। वही मैप माई इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया, जापान एंड USA में प्रोवाइड करती है। इंडिया की ये इकलौती कंपनी है जो इस तरीके के जियो स्पेशियल एंड डिजिटल मैप सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इंडिया में ऐसी और कोई भी सेकंड कंपनी नहीं है, इसलिए इनका जो ये जो डिमांड कर रही है 1000 रुपीज़ के आसपास, मुझे वो जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इनका कोई पीयर लिस्टेड नहीं है। तो PE भी हम नहीं निकाल सकते, पर इनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उस हिसाब से ये एक ठीक ठाक वैल्यूड कंपनी तो लग ही रही है और आगे जाके अच्छे प्रॉफिट भी दे सकती है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप आराम से इसमें अप्लाई फ़िलहाल के लिए कर सकते हो, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है विथ अ वेरी गुड फिनेंशियल ट्रैक, विथ अ क्लीन हिस्ट्री। कंपनी एकदम क्लीन हिस्ट्री के साथ है, कंपनी के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई फालतू के लिटिगेशंस नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, और कंपनी ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। डिजिटल मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और इसके जितने भी कस्टमर्स हैं वो एक रेप्यूटेड फर्म्स है, रेप्यूटेड कस्टमर्स है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। GMP को अगर हम लोग देखें तो 650 का GMP चल रहा है, पर इट इज़ सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन तो आने ही है। जब तक ये लिस्ट होगी तब तक में हमारा मार्केट अगर नीचे चला जाता है, या ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है, मार्केट में करेक्शन आता है, तो इसका GMP भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा ही। लेकिन डजेंट मैटर, अगर हम इसमें आज की डेट के हिसाब से देखें तो 60% के हिसाब से 60% का आप इसमें लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब ये लिस्ट हो जाएगी तो लिस्टिंग गेन में हो सकता है होते होते 40% से 45% का लिस्टिंग गेन ये दे दे। तब तक आने में भी वक्त है, वो तो हमें भी देखना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है, तो GMP उसी हिसाब से बदलते रहती है। पर ऑन एन एवरेज ऐसा लगता है कि 40-45% का लिस्टिंग गेन तो इस कंपनी में आपको मिलेगा। पर अभी तक जितने भी IPOs को मैंने रिव्यू किए हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मुझे दिखा है टू अप्लाई। मुझे लगता है कि ऐसे कंपनीज़ में ही अप्लाई करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में आप अप्लाई करो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिज़नेस मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं है। तो मैप माई इंडिया का जो बिज़नेस मॉडल है वो बिल्कुल सस्टेनेबल है, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं तो पर्सनली एक लॉट पे अप्लाई करूँगी, मैं Day 2 का वेट तो नहीं करने वाली हूँ। और लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।